हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संतों और गुरुओं की वाणी को भी अवश्य सुन रहे होंगे। गाइज, आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डीएफ को अकड़ दिखाने वाले डीएम की क्या हालत होती है जब थर्ड पार्टी कार्मिक का प्रहार इन पर होता है। क्या डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक को ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, कैसे आमना सामना करते हैं, चलिए देखते हैं। प्लीज़ ज्वाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, इस समय आपके डीएम की क्या करंट एनर्जी, आप इन तमाम क्वेश्चनों के आंसर मुझसे ले सकते हैं। आप मुझे 9520664271 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल, द सन, क्वीन ऑफ कप्स, द मून, द एम्प्रेस, फोर ऑफ कप्स। देखिए गाइस, जो डीएम अपनी डीएफ को अकड़ दिखाते थे और इनके अंदर इतनी ईगो थी, इतने माइंड से डील करते थे, तो ये डीएम जब डीएफ को छोड़कर चले जाते हैं, यानी इन दोनों का, डीएम और डीएफ का सेपरेशन हो जाता है, अपनी डीएफ से ये जुदा हो जाते हैं, तब डीएम को लगता है कि भाई जो इन्होंने फैसला लिया वो ठीक है, मेरे लिए भी अच्छा है और डीएफ के लिए भी अच्छा है। लेकिन जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम गुजरना शुरू होता है तो डीएम को डीएफ की याद सताने लग जाती है, क्योंकि जो हाई एनर्जी डीएफ से डीएम को मिलती थी वो अब बंद हो जाती है और डीएम लो एनर्जी में चले जाते हैं। जैसे ही डीएम लो एनर्जी में जाते हैं तो थर्ड पार्टी कार्मिक का प्रहार इन पर हो जाता है। डीएम के लड़ाई झगड़े थर्ड पार्टी कार्मिक से होने शुरू हो जाते हैं। एक युद्ध की तरह इनका घर हो जाता है, युद्ध का मैदान इनका घर बन जाता है। डीएम को पहले लगता था, जब डीएफ इनकी लाइफ में थी, डीएफ इनको कॉल मैसेज करती थी, तो डीएम को लगता था कि ये थर्ड पार्टी तो बहुत अच्छी है, और जो मेरी डीएफ है कॉल मैसेज कर करके मेरी वाइफ को, थर्ड पार्टी को, कार्मिक्स को हमारे बारे में बता देती है, तो डीएफ का दूर रहना ही ठीक है। यही मेरे घर में कलेश करवाती है, यही मेरे घर में लड़ाई झगड़े करवाती है, इसी की वजह से हमारे लड़ाई झगड़े मेरे घर में होते हैं डीएफ की वजह से। तो सारा ठीकरा डीएफ पर फोड़ दिया जाता था डीएम का। डीएफ की गलती न होने पर भी डीएफ इनसे माफ़ी मांगती थी, क्योंकि डीएफ अपने डीएम को खोना नहीं चाहती थी। डीएफ रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, और डीएम क्या करते थे, डीएम ब्लॉक कर देते थे। तो डीएफ की हालत ऐसी हो जाती थी जैसे डीएफ के शरीर में प्राण ही ना हो। डीएफ को वो समय बिताना बहुत ही कष्टकारी होता था। लेकिन डीएम को इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता था कि मेरी डीएफ पर इस समय क्या बीत रही है। डीएम को तो ऐसा लगता था कि थर्ड पार्टी कार्मिक्स जो इनकी लाइफ में है, वो लोग डीएम की बहुत भलाई चाहते हैं और ये लोग बहुत अच्छे हैं, और डीएफ मेरे घर में लड़ाई झगड़े करवाती है, मेरी लाइफ में ये कुछ ना कुछ तांडव करवा के ही मानेगी, तो इससे दूर रहना ही अच्छा है। लेकिन जब डीएम को डीएफ की हाई एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है, तब डीएम के आंखों पर से पट्टी हटती है सच्चाई की, झूठ की पट्टी जो इनके आंखों पर पड़ी हुई थी, अब इनको सच्चाई स्पष्ट दिखने लग जाती है। अब डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक का जो भय था इनके अंदर, जो फियर था, तो फियर होने की वजह से ही डिवाइन कुछ ऐसी परिस्थितियां इनके सामने ले आते हैं ताकि इनका भय कम हो, ताकि ये अपने ट्रॉमा को हील कर सकें, अपने दर्द को हील कर सकें, जो भी इनके अंदर भरा पड़ा है दर्द। तो जानकर वो दर्द इनको सरफेस करवाया जाता है। किसके कारण? थर्ड पार्टी कार्मिक्स के कारण। ये डरते थे कि कहीं डीएफ के बारे में थर्ड पार्टी कार्मिक को पता ना चल जाए, मेरे प्यार के बारे में थर्ड पार्टी कार्मिक को पता ना चल जाए, और डिवाइन ऐसी परिस्थितियां जान कर लाते हैं ताकि डीएम फियरलेस हो जाए, ताकि डीएम फियर से डील ना करें। डीएम को बहुत फियर होता था इस चीज़ का। तो अब डीएम
के सिर पर वो चीज़ें पड़नी ही पड़नी हैं। यानी डीएफ के बारे में थर्ड पार्टी कार्मिक को पता लगना ही है। जो डीएम छुपाने की कोशिश करते थे वो चीज़ें सामने आनी ही होती हैं ताकि ये फियरलेस हो जाएं। क्योंकि जब तक हम संघर्षों को, दर्द को, फियर का सामना नहीं करेंगे, हम फियरलेस हो ही नहीं पाएंगे, हम उनसे आगे निकल ही नहीं पाएंगे, हम उनको लेट गो कर ही नहीं पाएंगे। अगर हमें दर्द से, ट्रॉमा से बाहर आना है तो हमें उनको फेस करना ही होगा। फेस कर कर ही हम उनसे जीत सकते हैं। तो डीएम के सारे दर्द, डीएम के अंदर के सारे ट्रॉमा, ताकि डीएम हील कर सकें, इनके सामने सरफेस करवाए जाते हैं, इनको दिखाया जाता है थर्ड पार्टी कार्मिक के द्वारा। थर्ड पार्टी कार्मिक अपना कर्मा बैगेज क्लियर कर रहे होते हैं। डीएम कंफर्ट जोन में बैठे होते हैं। डीएम जितना भी कंफर्ट जोन में बैठेंगे, चुपचाप बैठेंगे, क्योंकि ये लो एनर्जी में है। थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनकी गलती ना होने पर भी इनको परेशान करेंगे, इनको छेड़ेंगे, लड़ाई झगड़ों के लिए उकसाएंगे। इनको चैन से बैठने नहीं दिया जाता, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े, ये तांडव, ये संघर्ष इनको, इनके अंदर की जो सोल है, जो हायर सेल्फ है इनका, जो डिवाइन है, उससे कनेक्ट करवा देते हैं। इनकी ईगो मेल्ट करवा देते हैं और ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं। जब ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं तो मानो ऐसा हो रहा हो जैसे एक लोहे को भट्टी में तपाया जा रहा हो, क्योंकि जो दर्द डीएफ ने सहे थे वो डीएम को भी सहने पड़ते हैं। डीएम पहले तो डरते हैं थर्ड पार्टी कार्मिक से, लेकिन जब थर्ड पार्टी कार्मिक इन पर युद्ध लाद देते हैं, लड़ाई झगड़े लाद देते हैं, तो डीएम इनका सामना ईंट का जवाब पत्थर से करते हैं। लेकिन धीरे धीरे डीएम को ये समझ आ जाता है, लड़ाई झगड़ों में पड़ते हुए, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए, कि इनसे पार पाना मुश्किल है, क्योंकि ये प्रारब्ध है डीएम का, कर्मा बैगेज है जो कि इनको भोगना ही पड़ता है, चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो। तो अपना कर्मा बैगेज चुपचाप भोग लिया जाए तो वो बेटर है। धीरे धीरे डीएम चुप रहना शुरू कर देते हैं, अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक को एंटरटेन करना बंद कर देते हैं, इन थर्ड पार्टी से फिजिकल होना बंद कर देते हैं और अपने आप को आइसोलेट करने लग जाते हैं। यानी इन सब के बीच में रहते हुए भी, फैमिली में रहते हुए भी अपने आप को डिटैच कर लेते हैं और खुद से कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं, खुद को जानना समझना शुरू कर देते हैं और इनको धीरे धीरे अपने डीएफ के बारे में पता चलने लग जाता है, अपने डीएफ की सच्चाई इनको समझ आने लग जाती है, अपने डीएफ की हाई एनर्जी इनको पता चलने लग जाती है। क्योंकि देखिए गाइस, चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो, अगर थर्ड पार्टी कार्मिक्स आपको ट्रिगर करते हैं, आप पर अटैक बोलते हैं, तो इनसे बचने का सबसे अच्छा रास्ता एक ही है कि चुप रहा जाए। क्योंकि ये पास्ट लाइफ कर्मा अपना रिलीज कर रहे होते हैं, ये कर्मा बैगेज क्लियर कर रहे होते हैं, ये प्रारब्ध है जो हमें सहना ही पड़ता है। अगर हमें ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, क्योंकि डीएम को तो पता नहीं होता कि किस तरह से डील करना है, डीएम को इस जर्नी का पता नहीं होता, जबकि डीएफ को पता होता है। डीएफ को मेंटोर्स की तरफ से बता दिया जाता है कि अगर थर्ड पार्टी कार्मिक को डील करना है तो आपको चुप रहना होगा, आपको शांत रहना होगा। क्योंकि देखिए गाइज, अगर थर्ड पार्टी कार्मिक के खुश करने से हम खुश हो गए तो थर्ड पार्टी कार्मिक के दुखी करने से हम बहुत दुखी हो जाने वाले हैं। हमको वननेस में रहना है, हमको ड्युअलिटी से डील नहीं करना होता। जो इंसान किसी के सुखी करने पर सुखी ना हो, किसी के दुखी करने पर दुखी ना हो, तो वो वननेस में ही होता है। तो आपके जो थर्ड पार्टी कार्मिक्स हैं, भले ही डीएम के हों डीएफ के हों, ये इसलिए इस तरह से डील करते हैं क्योंकि इनको अटेंशन चाहिए होती है, इनको आप लोग आपसे, डीएम डीएफ से हाई एनर्जी चाहिए होती है, इनको इम्पोर्टेंस चाहिए होती है, इनको भी ये दिखाना होता है कि हम भी कुछ हैं। और जबकि डीएफ और डीएम ये नहीं बता रहे होते कि हम कितने प्योर हैं, या हम कितनी सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, या हम कितने धर्म कर्म करते हैं, हम कितने अच्छे हैं। इनका ऑरा ही बोलता है, इनकी प्रेजेंस ही बोलती है, और इस प्रेजेंस से ही ये थर्ड पार्टी कार्मिक्स डरते हैं और अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। इसलिए इनको अटेंशन चाहिए होती है, इसीलिए इनको इम्पोर्टेंस चाहिए होती है, इसीलिए इनको हाई एनर्जी चाहिए होती है लड़ाई झगड़ा करके, ताकि डीएम या डीएफ कोई भी इनसे लड़ाई झगड़ा करे और ये अपनी नेगेटिव एनर्जी इनको दे दें, डीएम डीएफ को, और इनसे बदले में हाई एनर्जी ले लें। क्योंकि जब
क्योंकि डीएफ हो या डीएम हो, जब भी लड़ाई झगड़ा इनको भी करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती बोलना पड़ेगा, तो इससे ये लो एनर्जी में चले जाते हैं, अपनी हाई एनर्जी बोलकर ख़त्म कर देते हैं और ये लोग अपनी नेगेटिव एनर्जी हम लोगों को दे देते हैं, यानी डीएम डीएफ को दे देते हैं। तो इनसे डील करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि चुप रहा जाए, एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें और इनसे आइसोलेट रहें। अपना कर्तव्य का पालन तो अवश्य करना है, लेकिन अपना कर्तव्य का पालन करते हुए अपने ऊपर ध्यान करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने डिवाइन के रास्ते पर चलना है, अपना नाम जब तब ध्यान करना है। तो गाइस, डीएम पहले तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं थर्ड पार्टी कार्मिक को, लेकिन धीरे धीरे इनको भी समझ आ जाती है कि इनसे पार पाना मुश्किल है। चुप रहने में ही बेहतरी है, चुप रहकर ही इनको फेस किया जा सकता है, इनको हराया जा सकता है, क्योंकि जो मौन है, जो शांत है, वो ही बहुत कुछ बोल पाता है। और जो शब्दों से बोल रहा है, वो बोलते हुए भी उसका असर इतना नहीं पड़ता जितना मौन का असर पड़ता है किसी भी इंसान पर। तो अगर आपको इनको जवाब देना है तो आप मौन रहें, शांत रहें, क्योंकि आप इन्हें ऐसे ही हरा सकते हैं। और अगर ये सीमा क्रॉस करते हैं, क्योंकि सहने की भी एक सीमा होती है, अगर ये आप पर किसी तरह का आपकी बॉडी पर अटैक करते हैं, आपके साथ हाथापाई करते हैं, फिर आप सहन नहीं करेंगे, क्योंकि बातों को तो सहन किया जा सकता है, लेकिन अपने शरीर पर अगर आँच आती है तब हम सहन नहीं करेंगे। तब हम इनको जैसे भी धर्म के रास्ते से, कायदे कानून से हम फिर पुलिस का सहारा ले सकते हैं, हम फिर जैसे भी हमारे पास रास्ते होंगे उसका सहारा ले सकते हैं, फिर हम इनको सहन नहीं करेंगे। सहन उतना ही किया जाता है जहाँ तक लिमिट हो। बातों को तो सहन किया जा सकता है, लेकिन अपने ऊपर वार को सहन करना ठीक नहीं होता। तो गाइस, कानून का सहारा ले सकते हैं और कई रास्ते इनसे डिटैच हुआ जा सकता है। तो इस तरह से थर्ड पार्टी कार्मिक्स, क्योंकि ये करने में कुछ भी कसर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि डीएम और डीएफ को पता है कि बचपन से ये थर्ड पार्टी कार्मिक को सहते आ रहे हैं। कितने कितने बवंडर थर्ड पार्टी कार्मिक्स मचाते हैं इनकी लाइफ में। तो इनको फेस करने का एक ही तरीका है, या तो शांत रहा जाए, और अगर ये अति कर देते हैं या आपके बॉडी पर वार करते हैं, लड़ाई किसी तरह से आपको नुकसान पहुंचाते हैं आपकी बॉडी को, तो फिर आपको कानून का सहारा लेना होता है। तो डीएम पहले तो ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे डीएम भी शांत होना शुरू हो जाते हैं। और जब कर्मा बैगेज क्लियर हो जाता है तो डीएम एक योद्धा बन जाते हैं, क्योंकि संघर्षों का सामना करते करते डीएम के अंदर सारे फियर चले गए होते हैं। ये अपने आप को हील करना सीख जाते हैं और अपने डीएफ के लिए रास्ते खोज लेते हैं।